रुक जा। चलो साइड लो। तो बढ़ाओ की तरह अरे चंदू, आज की तारीख में 30 टाइम की होंगी और दस्तावेज लेकर टोटल इतने ही लोग अराज नवीस लिखते हैं। अच्छा, दस्तावेज इनके अलावा अराज नवीस भी 78 सब यहीं बैठते हैं। अगर आप पे मान लीजिए काम का लोड अधिक है तो आप हफ्ते भर में मतलब 7-8 पत्रावली भी नहीं कर पाते हैं। नहीं सर, तो जैसे जैसे आप वेट करते हैं कि 2 महीने में इकट्ठे करूँगा। नहीं सर, बाकी तो कभी कभी तो दिन दिन भरवाएंगे। इसमें हमारे यहाँ सर्वे पे काम ज़्यादा हो गया ना इस बार। रेलवे का भी करा, दिपकड़ी नालों का भी करा, इसी बीच में रक्सिया नाले का भी करा सर। और आज भी सर 3 दिन से मैं यहीं इसमें शनि बाजार रोड चौड़ीकरण में सर लगा हुआ था सर। पीछे थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो गई थी। काम तो सर बहुत मेहनत से कर रहा हूँ। हाँ, मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी थोड़ा सोचिए मिस्टेक कि जो पब्लिक है जी सर। जिसका काम है जी सर। उसको भी तो आप लटका रहे हो। इसका कुछ आवेदन की तिथि में बड़ी जल्दी रिपोर्ट लगी है और कुछ में 3-3 महीने से नहीं लगी है। ये भी हो रहा है। मेहनत आप कुछ ही फाइलों में कर रहे हैं सब। रजिस्ट्रार कानूनगो के आप घर पहुंचे, वहाँ फाइलों को कुछ जखीरा मिला है, जांच में देरी करते थे, घर लाते थे फाइलें। किस तरह का मामला है और क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? और देखिए, मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले पब्लिक का, आम पब्लिक का रोज़ वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। तो जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट संकेत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है। और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई थी। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया और रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट भी किसी में 19 को लग चुकी, किसी को 20 में लग चुकी, उसके बावजूद ही घर पे रखे हुए हैं। और जो मूल रजिस्टर है जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए डीएम नैनीताल को मैं निर्देश दिया। सर, तहसील प्रशासन की भूमिका कुछ संदेह के घेरे में इन सब में? जब डीएम नैनीताल जांच इसमें करेंगे तो वो पूरी विस्तृत जांच होगी। इसमें अगर कोई और भी दोषी होगा तो डेफिनेटली उस पर अनुशासनिक कार्रवाई। थैंक यू। टॉयलेट्स को भी देखिएगा। सारे जेंट्स इसमें किसी को वॉशरूम जाना होगा और भी लोग होते हैं। किस वाले भी यूज़ करते हैं? नहीं, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए। इसको तो यूरिन में पाइप भी नहीं लगा। इसको देखता कौन है? उसका नाजिर जी कहाँ है? तो मैडम बुलाए। बेसिक चीज़ ये तो अच्छी बात है। पानी तो आएगा ही इसमें, टंकी भी होगी। अमीनों के पास कुछ रहता ही नहीं। कहाँ है रजिस्टर? एक मिनट में जन्म नहीं भी आपको तो 2 बार देख चुका ना। किसमें लिखा हुआ है अपने से? आप भी जो अपना लिखा जोखा रखते होंगे सुनी का कहीं नोट करते होंगे, वो चीज चाहिए मुझे। डायरी दिखाइए ना, वही पूछ रहा हूँ। फटाफट लाइएगा तुरंत। और कोई अमीन बचे हैं तो वसूलेगा।
मैम क्या लाई यहाँ 143 नहीं, मुझे तो ये जानना है कि जो 143 के जो लोग अर्जी लगाते हैं वो तो एसडीएम के ही लगाते होंगे, फिर वो तहसील को भेजते होंगे मार्क करने के लिए, और आप लोग एसके को भेजते होंगे, एसके रिपोर्ट लगाता होगा। तो अभी तक कितनी बदलावलियाँ जब आती हैं एसडीएम से यहाँ, तो दर्ज कहाँ पे करते हैं? एसडीएम से मालूम मैं ही एसडीएम हूँ, मैंने चिट्ठी ली, उसकी एंट्री कहाँ पर होती है? मुझे खाली लंबी बदलावली पर जाना है। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं दो तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है, और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। तो ये किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ये ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे आम पब्लिक का रोज़ वास्ता पड़ता है। इसकी समय समय पे चेकिंग होनी आवश्यक है, और यहाँ की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए, अनावश्यक विलम्ब कहीं पे नहीं होना चाहिए। एक जो यहाँ पे ठीक स्टेटस था वो वसूली का था, जो कि संतोषजनक पाई गई, और जो म्यूटेशन केसेस के मामले हैं उसमें कुछ खामियां हैं। जैसे एक तो नोटशीट में नहीं लिखा जा रहा है कि पत्रावली वर्तमान में चल रही है, क्यों चल रही है, लेकिन ओवरऑल निस्तारण ठीक है। जो 3 साल से पुराने मामले 5 हैं, तो उसमें निर्देश दिए गए यहाँ पे तहसीलदार हल्द्वानी को कि अगले 3 महीने में उनको छोटी डेट देते हुए डिसाइड करें। एक और गंभीर मामला जो यहाँ पे कुछ सम्मानित अधिवक्तागण मुझे मिले थे, उनके द्वारा कहा गया कि बहुत से मामले ऐसे एसडीएम कोर्ट के हैं 176 के, क्योंकि बंटवारे के मामले होते हैं, जिसमें कि कुर्रे बनाने के आदेश बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्रा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तो उसमें एसडीएम हल्द्वानी को आज मैं रिटर्न में डायरेक्शंस दे रहा हूँ, और इसमें एसडीएम न्यायिक जो कि लाल कुआं की एसडीएम अभी हैं, उनको भी निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे सभी मामले जहाँ पे कुर्रे बनाने के आदेश निर्गत हो चुके हैं और उसके बावजूद कुर्रे नहीं बनाए गए हैं, उनकी सूची शनिवार को लेके मुझे दिखाएं, और इसमें अगर कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी।